बिछड़े थे माधो, यह जन्म तुम्हारे लेके, जन्म तुम्हारे लेके माधो, यह जन्म तुम्हारे लेके, बहुत जन्म बिछड़े थे माधो। जावेगा तीरथ धाम यही रे तन शोध ले, मैं बसूं तुम्हारे पास इसे मैं खोज ले। क्या पंच वेद कतेब यही तो तेरी साख है, क्या देवे मुल्ला भांग साहिब नहीं दूर है, इन हल हक दीदार खुदा का नूर है, कभी झूठी नहीं हो सकती। और संसार के जितने भी नशे विषय हैं वो चढ़ेंगे उतर जाएंगे, चढ़ेंगे उतर जाएंगे, लेकिन नाम खुमारी नानक का चढ़ी रहे दिन रात। जिसके ऊपर एक बार चढ़ गई ना या नहीं उतरती। कैसे कर, एक दृष्टांत सुनाता हूं मैं तुम्हें। एक मुसाफिर था, चला जावे था, जाते जाते रास्ते में उसको प्यास लग गई। अब प्यास जो लगी, प्यास बड़ी जोर से लगी, इतनी लगी कि उसको सहन ना हो। थोड़ी दूर चला, उसको आवाज आई, क्या मुसाफिर, जिसकी तुझे तलाश है वो मेरे पास है। उन्हें दाएं बाएं देखा, देखा घड़ा रखा, घड़े से आवाज आ रही है। घड़े का ढक्कन उठाया, पानी लिया, पिया और अंदर बहुत शीतल महसूस किया, ठंडक महसूस किया। जिसकी प्यास थी वो मिल गया। अब धोरा खड़ा होकर सोचने लगा घड़े को देख के, कि भाई घड़े, एक बात तो बता, तू इतना लालो लाल कैसे है? कहने लगे अब तो विपता भरी कहानी है। कहने लगा भाई तू मुझे बता। कहने लगा जा बैठ जा। क्या गुरु ने पहले तो मुझे कसियों के साथ काटा, कसियों के साथ काट कर घर ले आया और घर लाके धे मोंगरा धे मोंगरा धे मोंगरा धे मोंगरा कहने लगा मुझे भुरभुरा बना दिया। कहते इतनी मार पड़ी, इतनी मार मुझे झेलनी पड़ी। क्या फिर मैं पानी डाल दिया, जल डाल दिया, मेरे को बहुत ठंडक सी महसूस हुआ। कि थोड़ी देर बाद गुरु फिर आया और गुरु ने उठा उठा के धे पटकनी धे पटकनी धे पटकनी धे पटकनी, कहने लगा होश बिगाड़ दिया। का फिर गुरु ने मुझे तोड़ के और कहने लगे गोल गोल चाक पर रख दिया। कह यहां तक का तो मुझे याद है। और चाक पर धर कर का चक्कर पचक्कर चक्कर पचक्कर चक्कर पचक्कर जब चले ना, कब अब मैं होश खराब होगी मेरी। तो भाई जी मैं होश में आया तो इस घड़े के आकार में था। क्या मैंने सोचा भी अब तो जान छूटी, लेकिन नहीं। गुरु फिर आया, हाथ फेर के देखने लगा कहीं से मोटा पतला तो नहीं है। अंदर हाथ डाल के पार से फिर चेताई करनी शुरू कर दी। का फिर गुरु ने मुझे रंग दिया। रंगने के बाद मुझे रख दिया कि मैंने सोचा कि तू जान छूटी अब जा, लेकिन लास्ट जो सबसे गंभीर परीक्षा थी वह तो कर रही थी। का गुरु ने ठा के फिर मुझे आवे में दे दिया। और आवे में देकर जब हफ्ते बाद काटा ना, का गुरु ने हाथ में लेकर ठोला मार कर देखा कहीं तो छनक तो नहीं रहा। क्या भाई ये गुरु का चढ़ाया हुआ रंग है,
ये मेरी किचरा किचरा तो हो सके, पर हर कतरे के अंदर यो लालो लाल ही रंग नजर आवेगा, क्योंकि ये गुरु का चढ़ाया रंग है। तो भांग धतुरा सुरा पान उतर जाए, प्रभात नाम कुंवारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। जो संतों के नाम का नशा है वो एक बार चढ़ गया तो चढ़ गया, वो नहीं उतरता। वो तो फिर चाहे किचरा किचरा तो हो सके, लेकिन वो टूटने वाला नहीं होता। उठत बैठत सोवत जागत नाम जपो, कह नानक तिनकी सिद्धों काम के। जो उठते बैठते सोते जागते भजन सुमरण करता रहता है, उसके सारे कार्य सिद्ध रहते हैं। नम्रता रहती है, धैर्य रहता है, सहनशीलता रहती है, और भाई शांति रहती है उसके भीतर। और सारे जहां ये रहती है ना, वहां कार्य सिद्ध होते चले जाओ, जहां शक्तियां विराजमान होती है। उठत बैठत सोवत जागत नाम जपो, कह नानक तिनके सिद्ध काम। गुरमुख रोम रोम हर ध्यावे। गुरमुख जो होगा ना, उसके हर एक रोम के अंदर हरिहर हरिहर चलता रहता है। क्यों चलता रहता है? 3.5 करोड़ रोम है शरीर के ऊपर। जब सांस अंदर को जाता है तो 3.5 करोड़ रोम मुंह को जाता है, जब आता है तो 3.5 करोड़ रोम मुंह को फिर आता है। 7 करोड़ का भजन होता है। गुरमुख रोम रोम हर ध्यावे, गुरमुख संगनी गिनट मिटावे। जो अंदर जाकर बाहर आ जाता सांस, उसकी गिनती मिटाता रहता है गुरमुख। जो समाप्त से पहले बीत गया वो हाथ नहीं आने का, निकल गया। आने वाले का ध्यान रखता है गुरमुख। गुरमुख संगली गिनट मिटावे। काठ की रुद्राज की सूत्रों की आदिमाला इनके फिराई से कौन कौन का आश्रित है संसार में? जितने काठ की रुद्राज के सूत्रों की आदिमाला फिरा रहे हैं, तो इनसे क्या फर्क पड़ता है? संतों ने कहा 2 मणकों की दीनी माला, जम जब्बर का तोड़ा कताड़ा, काल कट से बया निराला। मन का फेर चुक पिया मिटाना मन का फेर, और कण का मन का डालता बस मन वाला मन का फेर। संतों ने अंदर के मनके की बात करी, बाहर वाले की नहीं। काठ की दुरास की सूत्रों की आदि माला इनके फिराई से कौन कौन का आश्रित है? क्या सोहंग सोंग होवे दिन रात तेरे घट के भीतर। जो सोहंग सोंग की माला चल रही है ना, ये दिन रात चल रही है। यही माला बार बार दृढ़ के धरता है। तू इसी के ऊपर दृढ़ बना, दृढ़ निश्चय कर इसी के ऊपर, इसी की रिहर्सल कर। यही है रास्ता उस परम धाम को जाने का। इसी पे तुझे निश्चय करना पड़ेगा, इसी पे गौर करनी पड़ेगी, इसी पे ध्यान लगाना पड़ेगा। जब तक तू इस पर ध्यान नहीं लगाएगा तब तक कार्य नहीं बढ़ेगा। सोंग सोंग हो दिन राती यही माला बार बार दृढ़ करते हैं। जापे सो जपा जाप सदा रहे कंचन से काया। कि जो जाप के ऊपर जाप करता रहता है उसकी काया कंचन वर्गी स्वर्ण वर्गी रहती है। जो जाप के ऊपर जाप करता रहता है, जो उस पर ध्यान लगाए रहता है, या काया भी ये भी निखरती रहती है। और जितने भी कारज होते हैं बिगड़े हुए वो भी सुमरते रहते हैं, क्योंकि परमात्मा ही वास कर जाता है भीतर में। बाहर वाले को हम देखो जहां पर, बाहर तो मिलने का नहीं ना। अगर वो मिलेगा तो वो घट के भीतर ही मिलेगा। रबिया संत ने बहुत ही अच्छा दृष्टांत दिया था। जब देखा है संसार तो बहुत ही अंधकार में जी रहा है, कुटिया से बाहर निकल के कुछ ढूंढने लगी। ढूंढी रही थी, एक बात भगत आया, क्या माता जी क्या हुआ? क्या बेटा सुई गुम होगी? वो भी ढूंढवाने लगा। एक भगत हो रहा है, क्या माता जी क्या हुआ? कि बेटा सुई गुम होगी, वो भी ढूंढवाने लगा। तीसरा एक हो रहा है कि माता जी क्या हुआ? कि बेटा सुई गुम होगी। वो कहने लगा माता जी भी ढूंढ रही, 2 और ढूंढ रहे, क्या माता जी ये तो बताओ सुई गुम हुई कहाँ? क्या? तो बेटा अंदर कुटिया में हुई। क्या माता जी फिर सुई को कुटिया में ढूंढो,
यहाँ कैसे मिलेगी बाहर? करे बेटा वहां तो अंधेरा हो रहा। क्या माता जी को वहां दीपक जगाओ को रोशनी करो तभी तो सुई मिलेगी। करे बेटा मैं भी तो नहीं कह रही, जिस परम पिता परमात्मा को ईश्वर को अल्लाह वाहिगुरु गॉड को आप इस संसार रूपी चांदनी में ढूंढते फिर रहे हो, वो वहां गुम नहीं है। वो तो गुम तेरी इस देह रूपी कुटिया के भीतर गुम है। जब तक तू इसके भीतर नहीं जानेगा तब तक तुझे वो नहीं मिलने का। बाहरमुखी तो जैसे मर्जी फंसा रहो, बाहरमुखी फंसा रहेगा, पर उस तनी मिले जाने का जिस तक मिलन वास्ते यो मानुष का चोला मिला। जिसके हृदय में परमात्मा का नाम नहीं है ना, वो हृदय बंजर जमीन के माफिक है। जिस और नाम निदान नहीं, वो खेती से सरदार। जिसके हृदय में परमात्मा का नाम नहीं है, वो एक बंजर जमीन के माफिक है। जैसे बंजर जमीन में झाड़ झुंड जम जाते हैं ना, ठीक वैसा ही ये घट भी है। अगर इसके भीतर नाम की जोत नहीं है तो ये भी बंजर जमीन के माफिक है। जैसे उसमें घास का बाड़ जम रहा तो इसके भीतर भी घास का बाड़ जम रहा। जब तक कोई रखवाली नहीं मिलेगा, कोई माली नहीं मिलने का, जैसे उस खेत को कोई माली मिल जाएगा तो घास कबाड़ सारा पाड़ेगा। घास कबाड़ पैड़ के सोनी इस तरह करके धरती को मुलायम करके पानी देगा, फिर उसमें बीज बोवेगा तो वो बढ़िया जामेगा। और अगर जो घास कबाड़ में बो दिया, देख उसमें बीज तो खंडाई दिया है। अब जिक्र चाहे मैं रात का बोल रहा है, अब सारों का थोड़ी नहीं जाम जाएगा, वो तो किसी किसी का धम्मगा। जो ढेरी सत्संग से जुड़ा हुआ हरनी, वो तो अपने घास का बाड़ में तो कहाँ, उसमें तो जो चला गया तो वो भी खत्म। कोई छिद्दा छेड़ा पेड्डा जाम गया हरनी कबाड़ में कहाँ जाम्या करे। तो भाई जिसकी साफ सफाई हुई होगी तो उसके भीतर ही बढ़िया बीज जामेगा। जब तक हम इस हृदय रूपी पात्र को साफ नहीं करने के, सुथरा नहीं करने के, तब तक मजा नहीं आने का बात में। तो आइए साथ संगत जी, एक बाणी और मंगल गान। टाइम हो गया। हरि साहिरा छोड़ के और करे और किया, ते नर दो जग जाएंगे, दो सत भागे रविदास जी। प्रेम पंथ की पालकी रविदास जी बैठो, और सच्चे स्वामी मिलन को तो आनंद कहो न जाएगी। या सतगुरु महाराज जी थारा सारे न प्रकाश, सतगुरु मानचंद साहिब मिले नित रहूं चरण कमल का दास जी।
बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, यह जन्म तुम्हारे लेके, जन्म तुम्हारे लेके माधो, यह जन्म तुम्हारे लेके, बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, यह जन्म तुम्हारे लेके, जन्म तुम्हारे लेके माधो, यह जन्म तुम्हारे लेके, बहुत जन्म बिछड़े थे माधो। हम सर दीन दयाल न तुम सरो, या पतियार क्या कीजे, अब पतियार क्या कीजे माधो, अब पतियार क्या कीजे, बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, यह जन्म तुम्हारे लेके, जन्म तुम्हारे लेके माधो, यह जन्म तुम्हारे लेके, बहुत जन्म बिछड़े थे माधो। पचली तोर मोर मन माना, तन को पूर्ण दीजे, तन को पूर्ण दीजे माधो, तन को पूर्ण दीजे, बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, यह जन्म तुम्हारे लेके, जन्म तुम्हारे लेके माधो, यह जन्म तुम्हारे लेके, बहुत जन्म बिछड़े थे माधो। बल बल जाऊं रमैया कारण, कारण कवलिया बोर, कारण कवलिया बोर है माधो, कारण कवलिया बोर, बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, यह जन्म तुम्हारे लेके, जन्म तुम्हारे लेके माधो, यह जन्म तुम्हारे लेके, बहुत जन्म बिछड़े थे माधो। हो गया, ये एक चारा है, कैसा एक चारा है, कम से कम
2 साल तो है कि मैं भी ना सारों को कहता रहा भाई इसकी घोड़ी दूसरी बना लो, घोड़ी दूसरी बना लो, पर ये भी पक्के ठीक है, बनानी है भी नहीं। और इनके भी आज अजीब आवे जी, यहाँ उंगली मारू या धड़ाक देसी गिरा है। हर फिर ये देखा कहने लगे भाई हो गया वही काम, जिसका डरता वही हो गया। हर इसे भी गिरना पक्का है, मेरी उंगली पर चाहे सबकी उंगली पर गिरो ना गिरो, पर मेरी उंगली लग तो यह गिरनी से पक्का है। और हर बारी कहते हैं कहने लगे जी बस आज ही बदल देंगे, पर बदले तो जाती ही नहीं। कह रविदास लग जियो सिर्फ दर्शन देखे, सिर्फ दर्शन देखे माधो, सिर्फ दर्शन दे बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, यह जन्म तुम्हारे लेखे, जन्म तुम्हारे लेखे माधो, जन्म तुम्हारे लेखे बहुत जन्म बिछड़े थे माधो। तो सत्संग के शायद सतगुरु रविदास महाराज जी ने बाणी पढ़ी है, तो आज जब जब भी इसको गाया जाता है तो सब बिछड़े यही नजर आते हैं। बहुत जन्म बिछड़े थे माधो यो जन्म तुम्हारे लेखे, कि जब जब भी सत्संग में बैठते हैं तो जुड़े तो उससे रहते हैं इतना समा, जितना समा सत्संग में बैठते हैं उतना तो लेखे में लगा ही देते हैं। सत्संग जी मंगल गान का समा हो चुका है और सभी ने अपने ध्यान को एकाग्र करके बैठना है। आत्म राम भजे मन मेरा, मेट दो सतगुरु 84 का फेरा जी, जहां प्रेम ज्योत पर काची वहां सतगुरु बैठे आप अविनाशी जी। क्या जावेगा तीरथ धाम यही रे तन शोध ले, मैं बसूं तुम्हारे पास इसे मैं खोज ले। क्या पंच वेद कतेव यही तो तेरी साख है, जाका लावे तू ध्यान वही तेरे पास है। काहे को साथ है जोग यही तो तन रोग है, केड़ा पिंगला सोद सुखमणा खोज है।
क्या देवे मुल्ला भांग साहिब नहीं दूर है। इन हल हक दीदार खुदा का नूर है। क्या देवे मुल्ला भांग साहिब नहीं दूर है। हल हक दीदार खुदा का नूर है। क्या ब्रह्मा ठाकुर पूज विकम की वाट है। कोई पहुंचेगा गुरुमुख संत ये अवघट घाट है। यह मंगल कथे ब्रह्मदास परम प्रकाश है। मोहे गुरु तो मिले धर्मदास भरम का नाश है। परमानंद भरम जगत बहुत दूर है। कोई पहुंचेगा बिरड़ा संत अलग भरपूर है। जहाँ बेगमपुर है वास फिर नहीं आवना। वहाँ प्रेम जोत प्रकाश अमर फल खावना। जहाँ दौड़े अंदाज अनेक निशाना साधते। वहाँ लगे निशाना चोट विवेकी दागते। जब लई आसरी जीत समताले आवना। तेरे कुटी महल के बीच ऐसे जब छावना। छठ तीर वहणी के घाट सरस्वती धार है। वहाँ शांत करे स्नान अजब एक बहार है। यह मंगल कथे ब्रह्मदास सूरत को डाट ले। या सोता गुरा की हाट समझ कर छाट ले। गुरु की आज्ञा आए गुरु की आज्ञा जावना। जो मनवा चत फल हो ये गुरात पावना।
परक शब्द का रूप भूपन का भूप है। चांद सूरज के मध्य ये वस्तु एक अनूप है। सब सरदाई एक गुरा के ध्यान में, जब सतगुरु होय दयाल तो शब्द सुनाया कान में। चांद सूरज के मध्य ये वस्तु एक अनूप, चांद सूरज के मध्य ये वस्तु एक अनूप है। जब हुई शब्द की घोर पाप थर्रावते, कोई पहुंचेगा बिरड़ा शांत मूर्ख भग जावते। यह मंगल कथे ब्रह्मदास ये वक्त हाथ नहीं आवना। हीरा जन्म गए हार पीछे पछतावना। पूर्ण माच की रात गई मैं सत्संग में, मेरे सतगुरु न पकड़ी बाह भी कोई हरी रंग में। साधो सतगुरु न पकड़ी बाह भी कोई हरी रंग में। बाबुल वे पर बुलाए लगन लिखवाइया, सूरता है अकन का हमारी इस पर नाइया। साधो सूरता है अकन का हमारी इस पर नाइया। सोरता है अखन कमारी इतने दिन क्यों रही। क्या तारा निरधन है पाप कयाण की महामरी। साधो क्या तारा निरधन है पाप कयाण की महामरी। ना मारा निर्धन पाप नयाण की महामरी। मना सतगुरु मिलियो नाहे कुंवारी मैं रही। साधो सतगुरु मिलियो नाहे कुंवारी मैं रही।
एड़ा उड़द के बीच रतन मंडी चोरा चोरी, वहां हंस पड़े निज नाम या सुरता फेरा फेरी। साधो हंस पड़े निज नाम या सुरता फेरा फेरी। बाबुल दीना दान पदारथ चार हैं, गहना है सिल संतोष हीरा हरि नाम है। साधो गहना चिल संतोष हीरा हरि नाम है। छोटा बबुल का देश मायावर बहनड़ी, सुता चल दीवाने देश पिया संग जाए मिली। साधो सुता चल दीवाने देश पिया संग जाए मिली। बावर गुफा के बीच मिली थी अपने पीव से, वहां बीरम किया भरतार बिछड़ चली जीव से। साधो बीरम किया भरतार बिछड़ चली जीव से। होजा पचरंगा चीर रघुवर की राखड़ी, मीरा बन कियो तेंगा झरो के आए खड़ी। साधो मीरा बन कियो तेंगा झरो के आए खड़ी। पूरण मास की रात गई मसत संग में, मेरे सतगुरु न पकड़ी बाह भिगोई हरी रंग में। साधो साते गुर न पकड़ी बाह भिगोई हरी रंग में। बोलिए सतगुरु रविदास महाराज की जय। सतगुरु मामचंदास महाराज की जय। गुरु रविदास शक्ति अमर रहे, गुरु रविदास शक्ति अमर रहे, गुरु रविदास शक्ति अमर रहे। तो बोले सो निर्भय सतगुरु रविदास महाराज की जय। तो एक बार फिर जिस बच्चे का जन्मदिन है अंकुश का, उसके परिवार को बहुत बहुत मुबारक, बहुत बहुत आशीर्वाद। सतगुरु महाराज अपनी कृपा दृष्टि आशीर्वाद